तेज तेज बताओ जो सरकार को पता लगे। सबके मकान पक्के हैं? नहीं है, कच्चे मकान है? अच्छे हैं। और एसी वेसी तो लगा होगा उनमें? नहीं लगा। एसी लगा होगा भाई। एसी नहीं लगा हुआ है? अच्छा, तो बड़ा हॉस्पिटल तो होंगे बड़े यहाँ? हॉस्पिटल भी नहीं है तो बड़ा कॉलेज तो होगा। तो फैक्ट्री तो लगी होगी रोजगार के लिए। तो फिर पैसा कहाँ से कमाते हो? खेती के सारे का। खेती के सारे? खेती है सब पे? कितना कितना बीघे है? 2-3 बीघा। और कितनी फसल हो जाती है उसमें? आप पे खेती के लिए फसल जमीन भी नहीं है? अच्छा, किसके यहाँ खेती की जमीन बताओ, हाथ उठाओ, एक आदमी उठाओ कोई जिसके यहाँ खेती की जमीन है। अच्छा ठीक है, तुम बताओ क्या क्या? 1 बीघा है। क्या फसल लगाते हैं उसमें? अभी गेहूँ बोए, धान बोलते। कितना गेहूँ हो जाता है 1 बीघे में? 10-12 कुंटल। 10-12 कुंटल। तो साल भर का चल जाता है उससे? नहीं चलता। 2 भाई हैं, 7 ससुर हैं, बच्चे हैं 4। 2 छोटे देवर के हैं, 2 हमारे बच्चे। तुम्हारे घर कैसे चलते हैं, सवाल ये है। मेहनत से मजदूरी करते हो? मजदूरी कहाँ, किस जगह मजदूरी कर? खेतों में? बड़े बड़े आदमियों के, जमींदारों के यहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं मजदूरी के? 200-250। और कितना समय सुबह से? 8 बजे से 5 बजे तक। और वो खाना वाना खिलाते हैं बस, या खाना अपना जाता है? ए तुम फोटो माफिया हो, देख रहे हो क्या, सुन रहे हो कुछ? पता लगा तुम्हें? 200-250 रुपए मिलते हैं। कब? जब सुबह 8 बजे से पसीना बहाते हैं 5 बजे तक, तब। समझ रहे हो? और पक्के मकान भी नहीं है और सुख सुविधाएं भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारे घरों में 4 पहिया गाड़ी तो सभी के यहाँ होगी? यही नहीं होता। बताओ अंजुम जी भाई, इनके घर में ना एसी है ना 4 पहिया गाड़ी इनके पास। ये आप पॉलिटिकल तंज कस रहे हैं क्या उनको? मुझे ऐसा लगता है आप लोग गरीब होने का दिखावा कर रहे हो, या गरीब हो? ये कच्चे क्यों है? तुम्हारी वजह से तो है, तुम्हें पता नहीं क्या? देखो सुनो मेरी बात, ये कच्चे मकान क्यों है आपको पता है? देखो ये कच्चे इसलिए हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास अवसर होता है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो उनके लिए काम कराए। नदी चढ़ जाता मोड़ी गाँव में लेकर भगात करते नहीं, उनकी ठीक है, तकलीफ है ना, मेरे को नहीं कहेंगी तो किसको कहेंगी? नदी चढ़ जाती तो क्या मोड़ा मोड़ी क्या होता है? तो भागता इधर तुम्हारा मुस्कान बाबा साहब के बारे में मालूम है आपको? हाँ। क्या किया था उनने? डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिखा था। अरे क्या बात है, क्या बात है। बच्चे बड़े यहाँ के होशियार हैं। वहाँ जो है चंद्रशेखर भाई जो है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट की क्या वैल्यू है। फिर सोचते हैं उनकी जिंदगी बदल जाएगी। अमीर तो आपके इतने हितैषी होते, कोई गरीब रहता क्या आपके यहाँ? समझ रहे हो? ये 200-250 रुपए की मजदूरी करनी पड़ेगी जब आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे। समझ रहे हो? लोकतंत्र है, जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। राज तब होगा जब आप अपनी वोट का सही प्रयोग करोगे, ठीक है? और वोट का प्रयोग आपको सिखाना पड़ेगा। इस बार तो मैं ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आप विश्वास करो, जितने मकान आपके कच्चे हैं ना, इसी बार हमारा कुछ बने ना बने लेकिन आपके मकान पक्के बन जाएंगे। ये हमारा वादा 1 साल के अंदर, आप चिंता मत करो। कौन है भाई हमारे जिलाध्यक्ष? बलवीर, इनका सबका रिकॉर्ड बना के और उसके डीएम के कार्यालय पे फेंक के मार उसके मुंह पे। यहाँ काहे को बेटा अमीरों को बनाएगा मकान, जिनके बने हुए, जिनके गरीबों कच्चे मकान उनकी कौन सुधरेगा? प्रधानमंत्री इतनी योजना चलाए बैठे, ये सिर्फ भाषण देते रहते प्राइम मिनिस्टर और इनके नेता सब लोग।
जी साहब मैं फिलहाल न करूँगा आप कागज लेके जाओ और उनको कहो कि बनाओ, वरना बैठेंगे जिला कार्यालय पर धरना देके। चुनाव खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद। हमारी ये हमारा परिवार है, इनको हमसे उम्मीद है कि हम इनके लिए कुछ करेंगे। समझ रहे हो? दे भी चुके नहीं, उसको कहो इनको पूरा करो, वरना तो फाड़ देंगे कपड़े। समझ रहे हो? वो जनता की सेवा के लिए बैठा ना वहाँ, जब वो डीएम उसमें बैठा एसी में, तो ये गरीब लोग काहे को गर्मी में मरेंगे भाई। अब सर्दी आ रही है, अब क्या होगा इनका? रजाई भेजेगा क्या वो? है अपने घर के लिए तो बड़ी मोटी मोटी रजाई लाएगा, कंबल लाएगा, इनके लिए इनका क्या होगा? इनके पास तो सरकार फिर वोट लेवे के लान ठाड़े हो जाते कि हमें वोट दो, अपन ये डरिए तो कच्ची बात ही नहीं है। अम्मा मध्य प्रदेश में क्या है ना, वोट के लान ठाड़े हो जाते, हमारे लोग मानसिक रूप से ऐसे तैयार नहीं हुए हैं। ये देखो, ये जो झंडे लगाए ना आपने, इतने बढ़िया बढ़िया लगाए, आपके गलियों में लगे, देखो ये जो बढ़िया बढ़िया झंडे लगे हैं, ये झंडे आपको इसी हालत में रखने के लिए लगे हैं कि इन झंडों को देखो, इनको 1-2 दिन सुविधाओं को देख के इनकी वोट दो और फिर 5 साल अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। अभी तो मैं आज ज्यादा आपसे कुछ कहता नहीं, मैं बहुत जल्दी लौटूंगा आप लोगों के बीच, लेकिन मैं 1 साल की गारंटी देता हूँ कि 1 साल में आपके मकान पक्के हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वचन है। हमारा कुछ बने ना बने, इतनी तो लोकतंत्र है, हम लड़के करवा देंगे इतना काम तो, लेकिन आप भी समझदार बनो। बात करने, ठीक है? बात करने। तुम लोग पढ़ाई करती हो बच्चों? तुम लोग पढ़ाई करती हो, छोड़ दिए? मुंह से बोल के बताओ, तेज से। कैसे बोलो? तेज से नहीं ऐसे बस। आप पढ़ती हो तीनों, और आप पढ़ती हो, और आप तीनों पढ़ते नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ते बेटा? हैं? गरीब आदमी है, पैसा में जब पढ़ो कहाँ से पढ़ो। आपकी बेटी है इनमें से कोई सी? कौन सी? इधर वाली? कब छोड़ी पढ़ाई? 8वीं के बाद? तो करती क्या अब? तुम भी जाती हो मजदूरी पे? तुम दोनों भी? पापा काम ही नहीं